नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवा का पहला सैटेलाइट नेशनल हिंदी न्यूज़ चैनल राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। गोवा में शराब कारोबार को लेकर एक बड़ा और विस्फोटक खुलासा हुआ है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि गोवा लिकर एसोसिएशन के अध्यक्ष और बीजेपी नेता दत्त प्रसाद नाइक ने ही किया है। दत्त प्रसाद नाइक का आरोप है कि सरकार की अनुकंपा से शराब के लाइसेंस अंधाधुंध तरीके से बांटे जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि हाईवे से 100 मीटर के भीतर करीब 40 शराब दुकानों को लाइसेंस दे दिए गए जो कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मोपा एयरपोर्ट पर एक वाइन शॉप का लाइसेंस भी एक सरकारी शुभ चिंतक को दे दिया गया, जिससे स्थानीय व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। दत्त प्रसाद नाइक के इस खुलासे से अब एक और बवाल बढ़ता दिखाई दे रहा है और अगर ये आरोप साबित होते हैं तो गोवा के शराब कारोबार पर इसका बड़ा असर पड़ना तय है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठेंगे कि दिल्ली की तत्कालीन अरविंद केजरीवाल की सरकार को शराब के खेल में घेरने वाली बीजेपी के राज में गोवा में शराब का ये खेल आखिर किसके इशारे पर चल रहा है। गोवा के जो हम ट्रेडर्स हैं उनको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि एक 3.5-4 साल पहले महाराष्ट्र सरकार ने फॉरेन लीकर के ऊपर ड्यूटी कम किया था और गोवा और महाराष्ट्र के बीच में कोई प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहा था। तो पिछले 4 साल से जो भी महाराष्ट्र के जो प्रीमियम टूरिस्ट गोवा में आते थे उन्होंने लिकर शॉपिंग बंद ही कर डाली थी। तो अगर महाराष्ट्र सरकार प्राइस बढ़ा रही है और स्पेशली प्रीमियम सेगमेंट में बढ़ा रही है तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट गोवा के डीलर्स को होगा। लेकिन जब प्राइस डिफरेंस होता है तो देखा जाता है कि गोवा में बहुत सारे इलीगल ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाते हैं लिकर से, तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? तो एक तो इलीगल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें गोवा लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन से एफिलिएटेड जितने भी मेंबर्स हैं वो कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हम सिंपल छोटे दुकान लेके यहाँ पे जो कायदे के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करके ही हम धंधा करते हैं। ये जो बाहर स्टॉक जाता है ये एक अलग ही नेटवर्क है। इसका जो है वो हमेशा हम मुख्यमंत्री जी से हम दरखास्त करते आए हैं कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन कोई हो नहीं रहा है। तो ये एक अलग ही चैनल है, ये डायरेक्ट फैक्ट्री से जाता है, ये वाइन शॉप से खरीद के तो स्टॉक कभी जाता नहीं है। लेकिन जब जाता है तो इनका इतना सारा होता है तो कोई एक गिरोह हो सकता है, मतलब हो सकता है, नहीं गिरोह है तो, और उनको किसका आशीर्वाद है ये मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री ने ढूंढ निकालना चाहिए, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट भी उनके मिनिस्ट्री में आता है और होम डिपार्टमेंट भी उनके मिनिस्ट्री में आता है। अगर वो इसमें सीरियसली जांच करे तो डेफिनेटली वो पकड़े जाएंगे और वो किस पार्टी से एफिलिएटेड है और किसके बंदे हैं वो भी लोगों को पता चलेगा। तो अभी तक सरकार सीरियस नहीं है इस चीज़ पे, आप कह रहे हैं? जिस तरह से मैं अभी बात कर रहा हूँ उसमें से डेफिनेटली सीरियसली कोई कोशिश ही नहीं हो रही है। मैं तो डायरेक्टली ओपनली बोल रहा हूँ कि कोशिश नहीं हो रही है। और एक चीज़ देखा जाता है कि ये जो अल्कोहल शॉप है, वाइन स्टोर, वो एयरपोर्ट पे भी डाला हुआ है, तो उससे भी लोकल्स जो थे उनका भी कुछ इश्यू होता है कि गोवा की जो लिकर इंडस्ट्री है वो कई सालों से गोवा का जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो कैथलिक कम्युनिटी है और गोवा का जो हिंदू बहुजन समाज है जिसके सब हम घटक है, ये हम ही लोग ये धंधा ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है और हमारी रोजी रोटी के ऊपर ये डायरेक्ट ये वार है इस सरकार के द्वारा। हमने मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रिकर 2012 में तभी भी ऐसे ही एयरपोर्ट पर शॉप खुला था और जब हमको इसका बहुत इफेक्ट हो रहा था हमने उसको ये सब बता के उन्होंने वो लाइसेंस ही कैंसिल करवाया था। लेकिन अभी हाल ही में डॉक्टर प्रमोद सावंत ने सब कायदे ही बदल डाले और ये लाइसेंस फैसिलिटेट किया है एक ऐसे बंदे को जो उनका एकदम राइट हैंड आदमी माना जा रहा है। तो यही मेरे ख्याल से अगर केजरीवाल जेल जा सकता है दिल्ली एक्साइज स्कैम में तो यहाँ पर भी बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। और सेकंड चीज़ देखा जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था कि हाईवे के बाजू में जितने भी 100 मीटर के अंदर अल्कोहल शॉप्स आएंगे उनको परमिशन ना दे करके, फिर भी यस डेफिनेटली ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने तो सभी वाइन शॉप्स है वो 2017 में उनका लाइसेंस ही रिन्यू ना हो ऐसा ऑर्डर निकाला था। उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी अपील्स गई काफ़ी लिकर एसोसिएशंस द्वारा
और तब जो एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस है उनको खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्सेशन दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट काफ़ी क्लियर था कि और कोई नए लाइसेंसेस हाईवे के ऊपर ना दिए जाए। और गोवा का जो एक्साइज एक्ट है, गोवा के एक्साइज एक्ट में क्लियरली मेंशन्ड है कि हाईवे के ऊपर लाइसेंसेस विद इन 220 मीटर्स नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी पिछले 2 सालों में काफ़ी लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं जो डायरेक्टली गोवा एक्साइज एक्ट का उल्लंघन है। तो कितने ऐसे लाइसेंस नए दिए होंगे? मेरे ख्याल से पूरे गोवा में अराउंड 30 से 40 तक लाइसेंसेस है जो दिए हैं। अभी हमने जस्ट आरटीआई इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है और अभी आने वाले 8 दिन में हमारे लॉयर से भी बात हो रही है। हम उच्च न्यायालय में इनके गोवा सरकार के अगेंस्ट ये केस फाइल कर रहे हैं। सो गोवा में जो लिकर बिजनेस चालू है, एक अंधाधुंध तरीके से चालू है, ये कह रहे हैं आप? डेफिनेटली गोवा का जो लिकर बिजनेसेस है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा राजस्थान का एक जो वांटेड क्रिमिनल है वो 3 वाइन शॉप्स चला रहा था। बल्कि गोवा में लाइसेंस लेने के लिए पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट जरूरी है। अभी मैंने 8 दिन पहले एक एडिशनल लाइसेंस के लिए खुद ने अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे भी पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट नॉर्थ गोवा एसपी से लेके सबमिट करना है। तो मैंने खुद अभी अप्लाई किया हुआ है, अभी तक मुझे पुलिस क्लियरेंस मेरा खुद का मिला नहीं है। तो ये बंदा जो उधर वांटेड है और जिसके ऊपर 5,000 का रिवॉर्ड था, उसको कैसे पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट मिला और उसको कैसा 3 वाइन शॉप्स चलाने का लाइसेंस मिला? ये तो क्लियर फेलियर है गवर्नमेंट का।